नमस्कार। हमने शुरू किया है हाई स्कूल की गणित का सिलेबस एनसीईआरटी की पुस्तक पर आधारित, जिसमें से हम आज पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं प्रश्नावली 1.1 में जो पहला अध्याय हमारा है वास्तविक संख्याएं। उसमें पहली जो एल्गोरिदम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उसको हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं और उस पर आधारित 1-2 प्रश्न भी करवाए थे। अब उसके आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है, कैसे पहले समझ लेते हैं। एक बार रिवाइंड कर देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है। A = BQ + R ये एल्गोरिदम का फार्मूला होता है, जिसमें A और B दो संख्याएं होती हैं और Q हमारा भागफल होता है और R हमारा शेषफल होता है। जिसमें आगे के उसमें कुछ प्रश्नों में देखते हैं, हमने प्रश्न सॉल्व करा दिए थे। प्रश्नों में आपसे कहा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का मासा या HCF ज्ञात करो। तो हम जो प्रश्न कर चुके थे उसके बाद का प्रश्न आता है पहले का तीसरा, जिसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 2 संख्याएं हैं, 867 व 255। प्रश्न में पहले ही से आपको बताया जाएगा कि निम्न संख्याओं का हमको मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, एल्गोरिदम का प्रयोग करके। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। 867, तो लिख लेंगे 867 इज़ ग्रेटर देन 255। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होती है A = BQ + R, जहाँ पे A इज़ ग्रेटर देन 2B होता है। अब 867 इज़ ग्रेटर देन 255, तो हमको 867 के गुणनखंड करने हैं 255 के रूप में। जितना भागफल आएगा Q वो यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल आएगा R वो यहाँ लिखेंगे। भाग दे के देखते हैं 255 में हमको भाग देना है 867 में। कितने बार जाएगा देखिएगा, 3 बार जाएगा। पहले 3 बार दिया, तो 3 बार भाग गया, तो भागफल कितना हुआ 3, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। प्लस शेषफल कितना आया 102 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। इसके बाद में दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब 255 और 102 बचे हमारे पास। अब 255 के गुणनखंड करेंगे 102 के रूप में, यानी कि 255 = 102। जो भागफल आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। भाग दे के देते हैं, 102 से भाग देंगे 255 में। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो 204। शेषफल कितना बचा 151। कितने बार भाग गया? 2 बार, 2 यहाँ लिख दिया। शेषफल कितना बना 51 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में 102 और 51 बचा। अब हम 102 के गुणनखंड करेंगे 51 के रूप में। कितने बार जाएगा? 51 दूना 102। आर की वैल्यू कितनी? 0 हो गई। आर की वैल्यू 0 हो गई। बस हमको यही करना है, जब R = 0 तब B = कितना? A = BQ + R। R की वैल्यू 0 तब B की वैल्यू कितनी है 51। तो यही आपका हो गया HCF, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को? ये हमारा 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमारा HCF की वैल्यू 51 आ गई है। ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। इसको साफ कर दें, ए लगा रहने दो, यहाँ लगा दे दूसरा।
इकट्ठे साफ कर देंगे दोनों। चलिए, अगले प्रश्न में 3 संख्याएं दी गई हैं दूसरे के पहले में। चलो इसको बिगाड़ देते हैं, दोबारा से करते हैं। जो एल्गोरिदम का प्रयोग है, 2 3 4 सवाल लगाओगे, बढ़िया से अभ्यास हो जाएगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का, दूसरे का पहला प्रश्न है, संख्याएं दी गई हैं 4 4 1 5 6 7 6 9 3। अब 3 संख्याएं आ गई हैं, इनका हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 संख्याएं आ गई हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 693। 693 इज़ ग्रेटर देन, उससे छोटी कौन सी है? 567 इज़ ग्रेटर देन टू 441। ए और बी का फार्मूला हमको पता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो पहले हम ये 2 संख्याएं ले रहे हैं, इसमें से हमारी ए कौन सी हो जाएगी? जो बड़ी संख्या है। तो 693 के हमको गुणनखंड करने हैं 567 के रूप में। कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। शेष कितना बचेगा? करके देख लो ऐसे करके। 567 से भाग देंगे 693 में, 1 बार गया। 567, ये रफ काम है, ये रफ करना है, फिर इतना ही करना है सवाल जब दिया जाएगा। 13 में से 7 कट कर देंगे, 6 बच गए, 2 बच गए और ये 1 बच गए। ठीक है, तो 693 शेषफल कितना आ गया? 126, 126 आ गया। पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में ये ए और ये आर। अब 567 के ये संख्या बड़ी हो गई, इसके गुणनखंड करेंगे 126 के रूप में। कितने बार जाएगा? देखे देखो, 126 से देना है 567 में, 12 चौको 4 बार चला जाएगा। 5 बार जाएगा? 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 छंग 24 की 4, 2 4 दूनी 8, 2 10, 3 6 3। तो 126 से कितने बार गया? 4 बार। 4 यहाँ आ गया। शेषफल कितना आ गया? 63, 63 यहाँ आ गया। अब क्या करना है? अब 126 और 63, अब 126 का करना है तीसरे स्टेप में 63 के रूप में। 63 दूना 126, धन आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। जब आर की वैल्यू 0 है तब बी की वैल्यू कितनी है? 63, और जो बी की वैल्यू है वही हमारा HCF है। तो 3 संख्याओं में 2 संख्याओं का हमने HCF निकाला, वो 63 आ गया। अब क्रमबद्ध लिख ली थी, इस बार ली थी हमने ये 2 संख्याएं, इस बार ले रहे हैं हम ये 2 संख्याएं, इन दोनों का निकालेंगे। तो इसको ऐसे कट कर देते हैं। अब देखिएगा, अब 567 बड़ी है, इसके गुणनखंड करेंगे 441 के रूप में। कितने बार जाएगा? 1 बार। शेषफल कितना बचेगा? कट कर दो, भाग दे के देख लो। यहाँ पे ये साफ कर देते हैं, दोबारा से रफ वाला काम साफ कर दिया। अब देते हैं भाग। 567 में भाग देंगे 441 से। 1 बार गया, 441। 7 में से 1 कट किया 6, 6 में से 4 कट किया 2 और 126। तो कितना शेष बच गया? 126। पहला पद पूरा। दूसरे पद में क्या करते हैं? दूसरे पद में क्या करते हैं? अब जो संख्या आई हैं उनका गुणनखंड करेंगे। 441 126 आ गया है, हमको पता है 441 के गुणनखंड करने हैं 126 के रूप में। तो भाग देंगे 126 से 441 में। कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा कि 4 बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार दे दिया तो कितना आ गया? कट कर दो,
63, 3 बार भाग गया, 3 यहाँ लिख दिया, शेषफल 63 यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट, अब फिर अगले थर्ड स्टेप में 126 और 63, 126 के गुणनखंड करेंगे 63 के रूप में, 63 दूना 126, तो 126 इक्वल टू 63 गुणा 2 प्लस 0। आर की वैल्यू 0 हो गई। जब आर की वैल्यू 0 है तब बी की वैल्यू कितनी है 63, तो जो बी की वैल्यू है वही तो हमारा HCF होगा। तो जब आर का वैल्यू 0 के बराबर है तब बी कितना है 63, तो HCF कितना हो गया 63। इससे कितना आया था 63, तो आंसर भी क्या हो गया 63। ये आपका सॉल्व हो गया। 3 पद वाला भी सॉल्व हो गया। समझ में आ गई बात? एक बार देख लीजिएगा इसको, फिर इसको हम साफ़ करते हैं। 3 पद का ये पहला प्रश्न पूरा हो गया है। इसके बाद अगला वाला जो है वो भी 3 पद का है, उसको देखते हैं। इसको साफ़ कर दे रहे हैं। अगर आपको इसको लगाना हो प्रश्न को तो एक बार वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लगा लेना। इसको हम साफ़ कर दे रहे हैं। दूसरे का ये पहला वाला पार्ट था। दूसरे का जो दूसरा पार्ट है उसमें भी 3 संख्याएं दी गई हैं, उसको भी करा दे रहे हैं। अभी देखो, दूसरे के दूसरे पार्ट में भी HCF ज्ञात करना है। 1620 और 1725 और 255। सबसे पहला काम, सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में, तीनों में कौन सी है 1725, तो लिखोगे 1725 इज़ ग्रेटर देन 2, 1620 इज ग्रेटर देन 255। सबसे पहले 2 संख्याएं लेंगे। कौन कौन सी लेंगे? जो ऊपर वाली बड़ी हैं, चाहे कोई सी 2 ले लो, ठीक है। तो पहले हमने ले ली ये दोनों संख्याएं, तो 1725 के गुणनखंड करेंगे 1620 के रूप में। एक बार जाएगा, कट कर दोगे, 1725 1620 घटा दोगे, कितना बच जाएगा 105। हाँ 105 बच गया। भाग देके दे रही ना, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 1620, सबसे पहले ये 2 संख्या ले ली, 1725 के 1620 के रूप में गुणनखंड कर दिए। एक बार भाग गया, 105 शेष बच गया। अब 1620 के गुणनखंड करेंगे 105 के रूप में, तो 1620 के गुणनखंड 105 के रूप में कितने बार जाएगा? भाग देके देखो, 1620 में भाग देना 105 से, पहले एक बार गया तो 105 यहाँ लिख दिए। 62 में से 5 कम कर दोगे तो कितने आ जाएंगे 57। अब 57 से अब 57 जीरो उतार लिया ऊपर से। अब 570 में देना 105 से, कितने बार जाएगा 5 बार, 5 बार चला गया तो 525 आ गया। शेष कितना बच गया 5 यहाँ बच गया और ये यहाँ पे 6 में से 2 गए 4, ठीक है। तो 1620 का 105 के रूप में गुणनखंड 15 बार भाग गया, 15 हमने यहाँ लिख दिए। शेषफल आ गया 45, 45 हमने यहाँ लिख दिए। ओके, इतना समझ में आ गया। थर्ड स्टेप में 105 और 45, 105 के गुणनखंड करेंगे हम 45 के रूप में, कितने बार जाएगा 2 बार। 45 दूना 90, शेष बचा 15, 15 यहाँ लिख दिया। अभी यार 0 नहीं हुआ है। अगले स्टेप में अब 45 और 15 बड़ी संख्या यहाँ a इक्वल टू b यानी 15, कितने बार 3 बार। r की वैल्यू कितनी 0 हो गई। अब r की वैल्यू 0 है तब b की वैल्यू 15 है, तो जो b की वैल्यू है वही हमारा HCF है, ठीक। 15 आ गया इन 2 संख्याओं से। नेक्स्ट में ये वाली 2 संख्या ले रहे हैं। करिएगा भैया जी, 1620 के गुणनखंड करने हैं हमको 255 के रूप में। नीचे तक हो सकता वीडियो में आ ना रहा हो, थोड़ा ऊपर करके लगाते हैं। तो 1620 का 255 कितने बार जाएगा
भाग दे के देखो, 255 से भाग दो, 16 से 20 में पहले कितने बार जाएगा? 250, 7 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 12 3 15, 6 बार जाएगा। 6 पंचे 30 की सुन हासिल लग गई 3, 6 पंचे 30, 3 33 की 3 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 7 2 90 शेष बच गए। ठीक, 255 6 बार भाग गया प्लस 90 शेष बच गए। नेक्स्ट स्टेप में 255 90, तो 255 के गुणनखंड करेंगे, 90 गुणा कितने बार जाएगा? 9 चौको 36, 9 पन्ना पे 9 दूनी 18, 9 तीस 2 बार जाएगा, 180 और 75 शेष बच गई। अब नेक्स्ट स्टेप में 90 और 75 आ गए, 90 के गुणनखंड करेंगे, 75 के रूप में 1 बार गया, 75 एकम 75, धन कितना शेष बचा? 15। अब 75 और 15 करेंगे, 75 इक्वल टू 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पना 75, 0। आर की वैल्यू 0 आ गई, तब बी की वैल्यू कितनी है? 15। यहाँ से कितनी आई थी? 15, तो HCF की वैल्यू कितनी हो गई? 15। यहाँ भी तो आया था 15 आया था बी की वैल्यू, आर की वैल्यू 0, तब बी की वैल्यू 15, तो HCF 15, दोनों से 15 आंसर आ गया, मैच कर गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे एक प्रश्न देखते हैं। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहीं ख़त्म करते हैं इसको, और आगे के जो प्रश्न हैं इसमें बचे हुए अभी 4 प्रश्न और बचे हुए हैं दूसरे के में, ये अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कराएंगे। ठीक है, चलिए एक एक सवाल, कोई सवाल नहीं छूटेगा, सब सवाल कराए जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।